हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की ऐसी 15 वेब सीरीज़ की जो कि बहुत ही शानदार हैं। इन वेब सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारा ड्रामा, थ्रिलर और सस्पेंस देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज़ मैंने IMDb की रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है और ये वेब सीरीज़ इन्हीं 4-5 सालों में रिलीज़ हुई है। आप लोग इन वेब सीरीज़ को देखें और बताएं कि आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारी 15वीं नंबर की वेब सीरीज़ है ड्रैकुला। ड्रैकुला 2020 के अंदर रिलीज़ हुई थी। ये एक मिनी वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ के 3 एपिसोड्स आए हैं और जिनका ड्यूरेशन होगा लगभग 4.5 घंटे का, पर एपिसोड 1.5 घंटे का। ये वेब सीरीज़ आप लोगों को हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल है और इस वेब सीरीज़ की कहानी स्टार्ट होती है 1897 के अंदर, पेंसिल्वेनिया के अंदर स्टार्ट होती है, जिसके अंदर एक ड्रैकुला जो कि लंदन के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करता है और धीरे धीरे वेब सीरीज़ इसी तरह आगे बढ़ती है और आप लोग देख सकेंगे। ये इसको IMDb की रेटिंग मिली है 6.8। अब हम बात करते हैं हमारी 14th वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है बगदाद सेंट्रल। ये वेब सीरीज़ 2020 के अंदर रिलीज़ हुई थी। ये वेब सीरीज़ भी आप लोगों को हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये वेब सीरीज़ स्टार्ट होती है इंस्पेक्टर अल ख्वाजी की बेटी की किडनैपिंग से और इसके अंदर इंस्पेक्टर अपनी बेटी को ढूंढता है और उन्हें लगता है कि इसके अंदर अमेरिकन्स का हाथ है और धीरे धीरे ये वेब सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है और उनके सामने बहुत अजीब अजीब से तथ्य फैक्ट सामने आते हैं और ये वेब सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती जाती है। इस वेब सीरीज़ के अंदर बहुत से ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जिस देख के आप बहुत शॉक हो जाएंगे और इस वेब सीरीज़ की सबसे अच्छी बात है कि ये आप लोग फ्री में MX प्लेयर पे देख सकते हैं और इसको IMDb रेटिंग मिली है 7.2। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज़ की, जो कि नंबर 13 के अंदर आती है, जिसका नाम है द स्ट्रेंजर। ये वेब सीरीज़ 2020 के अंदर रिलीज़ हुई थी। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं और ये वेब सीरीज़ भी आप हिंदी में देख सकते हैं। ये इस वेब सीरीज़ के अंदर एक लड़की जो कि दूसरों से मिलती है और उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होती जाती है। इसके अंदर यही दिखाया गया है कि एक स्ट्रेंजर लड़की दूसरों से कैसे इन्वॉल्व होती है और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का पार्ट बनती जाती है और उन्हें सॉल्व करने के लिए। और इस वेब सीरीज़ को IMDb की रेटिंग मिली है 7.3। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज़ की, लॉस्ट इन स्पेस, जो कि नंबर 12 है। ये वेब सीरीज़ आप लोगों को 3 सीज़न में दिखाई देगी। इस वेब सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आए हैं जो कि आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। ये वेब सीरीज़ बहुत ही साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ है। इसके अंदर बताया गया कि कुछ फैमिलियों को स्पेस के अंदर भेज दिया जाता है ताकि वो सिविलाइजेशन कर सकें और उनकी दिक्कत ये आती है कि उनकी स्पेसशिप एक जगह टकरा जाती है और वो एक प्लेनेट के अंदर फंस जाते हैं और उसके बाद उन लोगों की हेल्प करने के लिए एक मैकेनिकल एलियंस आ जाते हैं और धीरे धीरे ये वेब सीरीज़ और इंटरेस्टिंग होती जाती है। जैसे जैसे आप वेब सीरीज़ देखेंगे आप लोगों को ये और अच्छी लगने लग जाएगी। जिन लोगों को स्पेस साइंटिफिक चीज़ें पसंद है उन लोगों को ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है। ये वेब सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। हमारी 11th वेब सीरीज़ है लोकी एंड द की। ये वेब सीरीज़ 2020 के अंदर आई थी और इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ड्रामा थ्रिलर से भरी हुई वेब सीरीज़ है। ये इस वेब सीरीज़ के अंदर 11 एपिसोड हैं कुल मिला के। इस वेब सीरीज़ की स्टार्ट होती है कि कुछ बच्चे अपने फादर की मौत के बाद जब उनके घर जाते हैं तो उनको कुछ की मिलती है, तो उन की से उनके वो पुराने घर में जाते हैं जिसका नाम होता है की हाउस और वो की उन्हें पास्ट में लेके चली जाती है कि पास्ट में एक एलियन दुनिया में लेके चली जाती है जहाँ बहुत सारा ड्रामा होता है। ये कीज़ उनके पिता की मौत से जुड़ी होती है। जैसे जैसे आप लोग ये वेब सीरीज़ देखते जाएंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी। इसको IMDb पे रेटिंग मिली है 7.4। अब हम बात करते हैं हमारी 10th वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये वेब सीरीज़ 2020 के अंदर रिलीज़ हुई थी। ये वेब सीरीज़ आप हिंदी में देख सकते हैं। इस वेब सीरीज़ की स्टार्ट होती है एक टीनेजर लड़की से जो अभी हाई स्कूल में पढ़ती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके थोड़े दिनों बाद कुछ समय बाद पता लगता है कि उसके पास मिस्टीरियस पावर है। तो आप लोगों को ये देखना है कि उसके पास मिस्टीरियस पावर आई कहाँ से। और इस वेब सीरीज़ को IMDb की रेटिंग 7.6 मिली है। अब हम बात करते हैं हमारी 9th वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। ये वेब सीरीज़
के अब तक 3 सीज़न आए हैं और उन 3 सीज़न में अब तक 36 एपिसोड्स हैं। ये वेब सीरीज़ आप लोगों को हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी और ये वेब सीरीज़ आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस वेब सीरीज़ की कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि आधी विच है और आधी ह्यूमन है। उसे अपने 16वें जन्मदिन पे पता लगता है कि उसे या तो अपनी फैमिली को चुनना पड़ेगा या अपने दोस्तों में को चुनना पड़ेगा, या तो वो विच बन सकती है या फिर वो ह्यूमन बन के अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकती है। इस वेब सीरीज़ को IMDb में रेटिंग 7.6 मिली है। अब हम बात करते हैं हमारी 8th वेब सीरीज़ की जिसका नाम है मीशा। ये वेब सीरीज़ 2020 के अंदर रिलीज़ हुई थी। इस वेब सीरीज़ को आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और ये वेब सीरीज़ आप लोगों को हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगी। इस वेब सीरीज़ की कहानी स्टार्ट होती है एक CIA ऑफिसर से जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एक आदमी के ऊपर जो कि खुद को भगवान का दूसरा रूप मानता है, खुद को ईसा मसीह मानता है। पर पंगा ये पड़ जाता है कि जिस देश से वो आता है वहाँ पे भगवान नहीं सिर्फ टेररिस्ट निकलते हैं। पर उस इंसान की उस देश में इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है कि उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और अमेरिका के CIA उसके पीछे पड़ जाता है। और जैसे जैसे ये वेब सीरीज़ आप देखेंगे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी। इसको IMDb की रेटिंग मिली है 7.7। हम बात करते हैं हमारी 7th वेब सीरीज़ की जिसका नाम है यू 2018 में रिलीज़ हुई थी और इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न अभी तक आ चुके हैं और तीसरे सीज़न पे काम चल रहा है। ये वेब सीरीज़ एक रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज़ है जो कि उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिन्हें रोमांटिक वेब सीरीज़ देखना पसंद है या मूवी देखना पसंद है। पर ये रोमांटिक होने के साथ साथ थोड़ी अलग वेब सीरीज़ है क्योंकि इसके अंदर एक लड़का एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे प्रोटेक्ट करता रहता है और उसके लिए कुछ भी कर जाता है और उस लड़की को बचाने के लिए उसे बहुत सारे मर्डर करने पड़ते हैं, वो भी अलग अलग सिचुएशंस में। कभी कभी आपको ये वेब सीरीज़ देख के लगेगा कि वो लड़का गलत है, पर आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। ये वेब सीरीज़ आप लोग हिंदी में देख सकेंगे और ये वेब सीरीज़ आप लोग नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगी। इस वेब सीरीज़ की IMDb रेटिंग है 7.8। अब बात करते हैं नंबर 6 वेब सीरीज़ की जिसका नाम है ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। ये वेब सीरीज़ के अब तक 5 सीज़न आ चुके हैं और ये वेब सीरीज़ बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है। इस वेब सीरीज़ की कहानी स्टार्ट होती है एक औरत से जो कि जेल में बंद हो जाती है अपने द्वारा किए गए पुराने क्राइम की वजह से। उसने पास्ट के अंदर ड्रग्स सप्लाई किए थे, उस कारण वो जेल में बंद हो जाती है। ये वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है कि वो जेल में कितनी अनकंफर्टेबल होती है। ये वेब सीरीज़ कॉमेडी से भरी हुई है, इसमें थोड़े बहुत बोल्ड सीन्स भी हैं और ये वेब सीरीज़ आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। ये वेब सीरीज़ भी हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है उसकी जर्नी के बारे में। इस वेब सीरीज़ को 8.1 IMDb रेटिंग मिली है। अब हम बात करेंगे हमारी 5th वेब सीरीज़ की जिसका नाम है लूसीफर। लूसीफर के अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं और 4 सीज़न के 83 एपिसोड्स अब तक आ चुके हैं। इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है कि लूसीफर जो कि किंग ऑफ हेल है, वो जब अर्थ पे आता है तो उसको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और ये वेब सीरीज़ भी आप लोग हिंदी में अवेलेबल है और ये वेब सीरीज़ आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस वेब सीरीज़ को 8.2 IMDb रेटिंग्स मिली है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज़ की जिसका नाम है द विचर। द विचर हमारी 4th नंबर की वेब सीरीज़ है। ये वेब सीरीज़ 2019 के अंदर रिलीज़ हुई थी। ये वेब सीरीज़ भी आप लोग नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं और ये वेब सीरीज़ भी हिंदी में अवेलेबल है। जो लोग गेम ऑफ थ्रोन जैसी वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं उन्हें द विच हंटर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी बेसिकली द विच हंटर और एक छोटी सी लड़की के आसपास घूमती रहती है और इस वेब सीरीज़ में 8 एपिसोड्स हैं और इनकी ड्यूरेशन लगभग 50-50 मिनट की है। इस वेब सीरीज़ को IMDb की रेटिंग इस वेब सीरीज़ को IMDb रेटिंग मिली है 8.3। और अब हम लोग बात करते हैं हमारी नंबर 3 वेब सीरीज़ की ओज़ार्क। ओज़ार्क 2017 के अंदर रिलीज़ हुई थी और ये वेब सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज़ के अब तक 13 एपिसोड आए हैं और हर एपिसोड 1-1 घंटे का है। ये वेब सीरीज़ एक फाइनेंशियर की है जो कि एक ड्रग माफिया के लीडर का पैसा ब्लैक से वाइट में करता है और उस ड्रग माफिया के लीडर को कोई धोखा दे देता है और वो लीडर सबको एक एक करके मार देता है।
जब बात इस फाइनेंसर की जान की आती है और उसकी फैमिली की जान की आती है तो ये फाइनेंसर उसे ऑफ़र देता है कि वो उसे 500 मिलियन कमा के देगा कुछ सालों में, और ये बंदा उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे 500 मिलियन कमा के देता है कुछ सालों के अंदर ओज़ार्क में जाके। ये वेब सीरीज़ में बहुत सारा थ्रिलर देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा कि जब एक इंसान की जान पे बात आती है तो वो कैसे अपने आप को बचाता है। इसको IMDb रेटिंग मिली है 8.4। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी नंबर 2 वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है डेयरडेविल का पहला सीज़न 2015 के अंदर आया था। अब तक इस वेब सीरीज़ के 4 सीज़न आ चुके हैं और 4 सीज़न के अंदर 39 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज़ आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। ये वेब सीरीज़ पूरी तरह हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज़ के अंदर आप लोग मार्वल के सुपर हीरो की तरह एक सुपर हीरो को देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज़ भी मार्वल की वेब सीरीज़ की तरह ही होगी, बट ये वेब सीरीज़ मार्वल से कनेक्टेड नहीं होगी। इस वेब सीरीज़ के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक लॉयर की, जो कि पूरी तरह से ब्लाइंड होता है और रात को वो एक सुपर हीरो बन जाता है। सुबह वो एक ब्लाइंड लॉयर की तरह काम करता है, पर रात में जैसे उन लोगों की मदद करता है जो लोग ट्रबल में होते हैं। IMDb पे इसको रेटिंग मिली है 8.6। अब हम बात करते हैं हमारी काउंटडाउन की नंबर 1 वेब सीरीज़ की। इस वेब सीरीज़ का नाम है द हाउस ऑफ कार्ड। ये 2013 के अंदर रिलीज़ हुई थी। इसके अब तक 7 सीज़न आ चुके हैं और ये वेब सीरीज़ ऐसी वेब सीरीज़ जिन लोगों को पॉलिटिक्स से भरी पॉलिटिक्स, क्राइम और चाणक्य नीति पसंद है, उन लोगों को ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर पॉलिटिशियन किस तरह से काम करती है ये दिखाया गया है। ये वेब सीरीज़ अब तक की नेटफ्लिक्स पे जितनी भी वेब सीरीज़ हैं उनमें से सबसे बढ़िया वेब सीरीज़ों में से एक वेब सीरीज़ है ये। इस वेब सीरीज़ में आप लोगों को ये भी पता लगेगा कि कैसे बिना लड़ाई लड़े किस तरह से जीता जाता है, बिना खून खराबे के किस तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं और राज किया जाता है। इस वेब सीरीज़ को IMDb की रेटिंग 8.7 मिली है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।